हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको यूनिक प्रकाशन के द्वारा जो कि बिहार उत्पाद सिपाही जिसकी परीक्षा फरवरी माह में होने वाली है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस है, और बिहार फायरमैन परीक्षा है जो कि मार्च 2022 में होने वाली है। इन दोनों के लिए मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से इन दोनों परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि अभी निकट फरवरी माह में ही बिहार उत्पाद सिपाही की और मार्च महीने में बिहार फायरमैन सिपाही की परीक्षाएं होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36.9 डिग्री। प्रश्न संख्या 2, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। प्रश्न संख्या 3 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 4, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 से 50 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 8, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 9, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेथीन। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/3। प्रश्न संख्या 11, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तर्षि। प्रश्न संख्या 12, भारी जल वह जल होता है जो कि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के पास। प्रश्न संख्या 14, पटना का स्थानीय समय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे। प्रश्न संख्या 15 है, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 16, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। प्रश्न संख्या 17, HIV द्वारा होने वाला रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। प्रश्न संख्या 18, सौ वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 इकाई। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 20,
निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम। प्रश्न संख्या 23, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसे जन्म स्थान हो गया लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन जो था कुशीनगर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। प्रश्न संख्या 25, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। प्रश्न संख्या 26, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। प्रश्न संख्या 27, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां। प्रश्न संख्या 26, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो जैसे देवरा का युद्ध लड़ा गया अगस्त 1532 में, चौसा का युद्ध लड़ा गया जून 1539 में, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया मई 1540 में और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया जून 1555 में। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.ए. स्मिथ। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 31, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। प्रश्न संख्या 32, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 35, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1828 में। प्रश्न संख्या 36, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है आर है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन ए का सही व्याख्या का कारण आर करता है। प्रश्न संख्या 37, कवि बान निवासी था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थानेश्वर का। प्रश्न संख्या 38, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह ने। प्रश्न संख्या 39, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। प्रश्न संख्या 40, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882। प्रश्न संख्या 41, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा 365.25 दिन। प्रश्न संख्या 43, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। प्रश्न संख्या 44, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। प्रश्न संख्या 45, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न संख्या 46, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भार ह्रास मूलक। प्रश्न संख्या 47, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेलोजोइक महाकल्प में। प्रश्न संख्या 48, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर। प्रश्न संख्या 49, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रावती नदी पे। प्रश्न संख्या 50, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 51, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। प्रश्न संख्या 52 है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये महाराष्ट्र का अंग है। प्रश्न संख्या 53, चेरापूंजी अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। प्रश्न संख्या 54, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। प्रश्न संख्या 55, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। प्रश्न संख्या 56, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किस कारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसे सभी कारण था, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, तो तीनों के कारण। प्रश्न संख्या 57, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परामर्शदात्री संस्था। प्रश्न संख्या 58, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 59, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। प्रश्न संख्या 60, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी तापीय। प्रश्न संख्या 62, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। प्रश्न संख्या 63, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश बैंक का।
प्रश्न संख्या 64, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। प्रश्न संख्या 65, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद, क्योंकि विकल्प में दिया गया उत्पाद कर से सबसे ज़्यादा निगम कर है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा जो है प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मूल्य स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रश्न संख्या 67, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 68, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 69, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न संख्या 70, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। प्रश्न संख्या 71, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, ब्याज दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.5%। प्रश्न संख्या 72, 10 माइनस अंडर ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस अंडर ब्रैकेट 2/1 माइनस 2 का मान क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। यहाँ ये माइनस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस सब। ठीक है, तो आप प्रिंट जरा सही ढंग से फोटो नहीं आ पाया। प्रश्न संख्या 73, 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। प्रश्न संख्या 74, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। जैसे व्यक्तियों की संख्या ऊपर दिया हुआ है और नीचे बचत दिया हुआ है। ठीक है, जैसे व्यक्ति जब संख्या 1 है तो बचत 5 है, व्यक्तियों की संख्या 3 है तो बचत 15 है, व्यक्तियों की संख्या 4 है तो बचत 20 है, व्यक्तियों की संख्या 1 है तो बचत 30 है, व्यक्तियों की संख्या 1 है तो बचत 35 है, व्यक्तियों की संख्या 2 है तो बचत 40 है। तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.21 रुपया। प्रश्न संख्या 75, ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई जो है मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 960/13 दिन। प्रश्न संख्या 76, मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 किलोमीटर। अंडर ब्रैकेट 22.3/4 भागा 14/3 ब्रैकेट क्लोज का
अंडर ब्रैकेट 8-1/5 प्लस 4-2 भागा 1/2 का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/8। प्रश्न संख्या 78, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए बटा ए का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/2। प्रश्न संख्या 79, 12 व्यक्ति एक काज के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य या संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 दिन। प्रश्न संख्या 80, यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है और R अनुपात Q बराबर 25:9 है तो PR का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:10। प्रश्न संख्या 81, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सैवेज का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एंटोनिम जो हो जाएगा सिविलाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए इटर्नल। प्रश्न संख्या 83, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंपलसरी। कंपलसरी का क्या हो जाएगा एंटोनिम? तो ऑप्शनल डी ऑप्शनल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर कट्स वेजिटेबल विथ ए, यहाँ क्या हो जाएगा ब्लैंक स्थान पे विथ ए नाइफ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जैसे है ए वोमैन रियल कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड दैन एनीवेयर एल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन हिज हाउस होल्ड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute it, select no improvement. As you make your way in the interior of Red Fort, lush green gardens greet you. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट। मतलब सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। प्रश्न संख्या 87, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे द टेलीफोन वाज डैश बाई एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड। प्रश्न संख्या 88, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजिस्ट। प्रश्न संख्या 89, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैनाटिक। इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंथुजियास्ट। प्रश्न संख्या 90, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF। प्रश्न संख्या 91, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे डैश लड़का बहुत चालाक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। प्रश्न संख्या 92, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृह कार्य पूरा करना है। पूरा करने नहीं होगा, पूरा करना है। प्रश्न संख्या 93, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे विभूति का होगा पर्यायवाची ऐश्वर्य, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 94, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंक का डैश है हिस्सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थ।
प्रश्न संख्या 95, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के डैश बिल्ली बैठी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। प्रश्न संख्या 96, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैर जाना हो जाएगा। ये गलत है। प्रश्न संख्या 97, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पायु। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ख बनाना। प्रश्न संख्या 99, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्मांध। प्रश्न संख्या 100, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुष से मछली की आंख पे निशाना लगाया। मछली का नहीं होगा, मछली की हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, जो कि आगामी बिहार उत्पाद सिपाही और बिहार फायरमैन सिपाही की परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगी। और जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग समान ज्ञान या जीके के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये 3 सेक्शन जो है अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित, यही है कि आप लोग को मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। क्योंकि समान ज्ञान कोई भी लूसेंट और स्पीडी का पुस्तक पढ़ने के बाद वो लोग समान ज्ञान का मैक्सिमम प्रश्न हल कर लेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी अंकगणित, अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा करेंगे उन्हीं लोगों को सिलेक्शन होने की संभावना होगी। इसीलिए सभी अभ्यर्थी अंग्रेजी, हिंदी और अंकगणित पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।